शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक आबदसनावान जमूत की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने इकराम 26 तारीख को वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो इमरान खान का जो मेडिकल हुआ था उसके बारे में रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक इमरान खान को कोई फ्रैक्चर नहीं है और माशियात निकली है। पीटीआई चेयरमैन के दिमागी हालत पर भी सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि 15 अस्पताल में इनकी मेडिकल हुआ है जिसमें इमरान की किसी रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं है। और उन्होंने कहा कि इमरान का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में के मुताबिक शराब और कोकेन का बेजरा इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कितनी मिकदार में शराब और कितनी मिकदार में कोकेन है इसकी रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद आवाम में शेयर की जाएगी। इसके मेरे भैया ये तो इन्होंने बेजा जमान का इसके जवाब में फलक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें फलक हबीब साहब जो है वो पीटीआई में मौजूद से, आप मेरे ख्याल में फलक हबीब साहब ने पीटीआई को खैर बात कह दी है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये लाकानूनीयत और आइन के पामाली का फायदा उठाकर बेशर्मों का ग्रोह जो है ना लालच फैला रहा है, यानी गंदगी फैला रहा है। वफाकी वजीर ने उन्होंने कहा था कि अगर कादिर पटेल साहब ने माफ़ी ना मांगी तो हम इन पे हर्जाना इज्जत हदक का हर्जाना दायर करेंगे या इज्जत हदक का केस दायर करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि आज मोरखा 30 तारीख को इमरान खान साहब ने कादिर पटेल साहब पे इज्जत हदक का जो है वो नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब्दुल कादिर पटेल साहब 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर माफ़ी ना मानी तो मैं कानूनी चाराजोई करने का हक रखता हूँ और मैं 10 अरब रुपये का हर्जाना केस इन पे दायर करूँगा और ये पैसे जो है वो बाद में मैं लेके शौकत खानम में दायर कर शौकत खानम को हत्या कर दूंगा। अब सामीन इकराम में जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये कि एक तो पटेल साहब ने जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए, पहला ये था कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये ज़हनी सेहत भी इनकी ठीक नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये शराब और कोकेन का नशा करते हैं। पहले तो बात यह है मेरे भाइयों कि आप किसी भी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी में या आम पब्लिक नशर नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। ये मेडिकल लिहाज से भी गैर कानूनी है और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी गैर कानूनी है। आप किसी की मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो इसका नशर नहीं कर सकते। और पटेल साहब खुद डॉक्टर हैं, उन्हें इसका इल्म होना चाहिए था कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो जब तक कि वो रिपोर्ट मुकम्मल ना आए, अभी तो वो सिंपल रिपोर्ट है और उसको जनाब लिए आपने नशर कर दिया। उस रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमरान खान शराब पीता है? उस रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि इमरान खान जो है कोकेन का नशा करते हैं? उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, उनका दिल से ठीक है, उनका दिमाग ठीक है, वो सिर्फ गुस्से में है। बाकी उनकी रिपोर्ट जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है और आपने जनाब उसमें कोकेन भी डाल दी, शराब भी डाल दी। आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आप वैसे भी मैं समझने का नाम ये कादर पटेल साहब कौमी असम्बली में भी तकरीर करते तो बड़ी बेहुदा तकरीर करते थे। आपको पता है कि मराज शहीद के बारे में जो इन्होंने कौमी असम्बली में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो किसी भी लिहाज से पार्लियामेंट्री अल्फाज नहीं थे। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस किस्म के ये जलसों में ये और ख़ास बात अली अमीन गंडापुर साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते थे मेरे भाई, किसी भी लिहाज से वो गुफ्तगू जो है ना वो पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं थी। तो गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स की मेडिकल जो रिपोर्ट होती है वो आप नशर नहीं कर सकते, वो आप अदालत में जमा करवा सकते हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पेशाब जो यूरेनियम होता है इससे इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि ये शख्स कोकेन का नशा कर रहा है या ये शख्स जो है शराब का नशा कर रहा है। ये खून के टेस्ट से पता चलता है, शराब के टेस्ट से ये देखा ना, ये कैसे पता चल रहा है कि ये दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है? आप मुझे बताएंगे यूरेनियम के टेस्ट से ये पता चल सकता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? यूरेनिक टेस्ट से पता चल सकता है कि इसके जनाब अली इसकी जिस्मानी सेहत जो है वो सही नहीं है, या ये शराब पीता है या कोकेन का नशा करता है या चरस का नशा करता है। देखो ना, ये बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात थी और मुझे नहीं पता कि कादिर पटेल साहब ने ये बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। वो खुद डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जब इस किस्म की बेहुदा प्रेस, यानी शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया, एक जोक किया है मेरे भाइयों। ये समझे कि ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये एक पार्लियामान के साथ एक बहुत बड़ा जोक था।
इन जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी को इस किस्म की जो है चख नहीं मारनी चाहिए थी। इमरान खान पे आप 100 सियासी इख्तलाफात करें, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट में एक चीज़ है ही नहीं तो उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रिलीज कर दें और गुफ्तगू कर रहे हैं और हंस हंस के गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह आप चस्के लगा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप यकीन करें इस तरह तो एक गली का मवाली आदमी या गुंडा आदमी या एक लोफल फंगा आदमी भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता या गुफ्तगू नहीं करता जैसी गुफ्तगू आपने की है। फिर आपने काम ही गैर कानूनी किया कि एक मेडिकल रिपोर्ट जो आप नशर नहीं कर सकते उसे आप मीडिया में आके नशर किया आपने। आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। तो मेडिकल मेडिकल डॉक्टर भी मेरे भैया, मैंने 2-3 डॉक्टर्स को ये नहीं उनकी मैंने वीडियोस देखी जिनमें वो कहते हैं कि ये जो कादर पटेल साहब ने जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये मेडिकल का एक बहुत बड़ा जोक है, एक मजाक है। तो मैं समझता हूँ जी कि मैं इन्होंने कादर पटेल साहब ने इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। जो है ये ज्यादती कादर पटेल साहब इंग्लैंड में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, नॉर्वे में करते हैं, इटली में करते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, फ्रांस में करते हैं। तो आप यकीन करें इनको 10,000 जो है ना अरब रुपया जाना पड़ जाता और एक साल के अंदर अंदर पड़ता। लेकिन बदनसीबी ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ मैंने आज तक किसी पे इज्जत तक का केस दायर करके हट जाने का केस मैंने देखा ही नहीं कि फलां शख्स पे इतना जुर्माना हुआ हो। एक हमारी एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो सिंध की थी, उन्होंने जनाब के लिए एक पेपर दिया और वो पेपर गायब हो गया। तो वो अपने बाप को लेके वो मैं यूनिवर्सिटी गई, तो उन्होंने कहा जी कि आपकी बेटी जो है वो आपको क्या पता कि वो कहाँ जाते हैं, उन्होंने पेपर दिए नहीं, तो उस बेटी ने पेपर दिया था। तो उस बच्ची को बड़ा शॉक लगा, उसने फिर यूनिवर्सिटी पे केस किया कि भाई ये इन्होंने मुझ पे इतना बड़ा मेरे मेरे दामन पे दाग लगा है। और बाद में वो पेपर मिल गया। वो जब पेपर मिला तो उस बच्ची ने वो जो केस किया उसे 17 साल के बाद उस यूनिवर्सिटी पे उन्होंने 25,000 का अर्जाना का केस दावा किया था उस बच्ची ने यूनिवर्सिटी पे। और 17 साल के बाद उस बच्ची को हाई कोर्ट से 8 लाख रुपए यूनिवर्सिटी पे जो है वो जुर्माना हुआ 17 साल के बाद। आप अंदाजा करें। तो ये यानी इज्जत अदब का जो केस होता है ये पाकिस्तान में तो कभी किसी के ऊपर पड़ता ही नहीं। इसलिए आदमी धड़ल्ले से जो जिस पे इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन ये इल्ज़ाम ये इंग्लैंड में या कहीं लगाते तो फिर कादर पटेल साहब को पता चल जाता कि कितने 20 का 100 होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं इनको बड़े संभल के सोच समझ के बात करनी चाहिए। शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए। इमरान खान पे सो तनकीद करें, लेकिन कम से कम इस किस्म का बेहुदा इल्ज़ामात तो ना लगाए ना जी। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।